राजधानी पटना में एक ऐसा गिरोह सक्रिय हो गया है जो कोल इंडिया में स्क्रैप की नीलामी का सामान दिलाने का झांसा देकर लोगों को किडनैप कर रहा था। एयरपोर्ट से कारोबारियों को किडनैप करने वाला 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो कोल इंडिया के फर्जी जीमेल के माध्यम से स्क्रैप की नीलामी दिलाने का झांसा देकर एयरपोर्ट से कारोबारियों को किडनैप करता था। 25 जनवरी से गिरोह ने यह काम शुरू किया था और पिछले 3 महीने में 6 कारोबारियों का अपहरण किया है। इस बात का खुलासा पटना के एएसपी अवकाश कुमार ने किया है। पटना एएसपी ने बताया कि गिरोह 7 लाख से 40 लाख रुपए तक की वसूली करता था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुणे के 55 साल के एक कारोबारी लक्ष्मण साधु सिंधे की अपराधियों ने फिरौती की रकम नहीं देने पर हत्या कर दी। पटना एएसपी ने देश भर के कारोबारियों से अपील की है कि वो किसी के स्क्रैप नीलामी का झांसा देने के बहकावे में न आए। में करीब 10:30-11 बजे हम लोगों को पुणे स्थित एक व्यवसायी शिंदे जी के अपने परिवार वालों से संपर्क न करने की सूचना प्राप्त हुई। परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि 11 तारीख को रात्रि में ये पटना एयरपोर्ट उतरे थे और उसके बाद से उनसे संपर्क रात में एक बार हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना के पर हम लोगों ने तत्काल हवाई अड्डा में एक सनहा दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई की, जिसमें सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सचिवालय 1 एयरपोर्ट थानाध्यक्ष और टेक्निकल टीम को लगाया गया और पुणे की पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस मिसिंग केस की जांच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक समय के बाद फिर हमें लगा कि एक जीमेल से भेजते थे लोग, जीमेल से एक और अपराधी है जो इनका सरगना कह लीजिए या मुख्य अपराधी कह लीजिए इस संगठन में, जीमेल के माध्यम से व्यवसायियों को प्रलोभन देते थे कि आप इस बिजनेस में, स्क्रैप का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस के लिए हम आपको इतने करोड़ का ऑर्डर देंगे, उस सिलसिले में आप लोग आइए मिलिए। तो कुछ दिन मेल भेजते, मेल पे अगर जवाब आया किसी का तो फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे लोग, और कोई अगर झांसे में आ जाता तो उसको फाइनल डीलिंग के लिए बुलाते थे कि पटना आइए एयरपोर्ट पे, यहाँ से हम चलेंगे और जाके देख लेंगे। आईडी खोल रखा है इन लोगों ने, अभियुक्त का अपना एक जीमेल आईडी है जो कोल इंडिया करके उसमें एक नाम जोड़ दिया है उसने झांसा देने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोल इंडिया का कोई एम्प्लॉय है, कोई बहुत बड़ा अफसर है जो डील कर रहा है। तो उसको ऑथेंटिक दिखने के लिए उसने अपना एक अलग नाम खोल के रखा हुआ है और जिसमें कोल इंडिया यूज कर नहीं, एब्सकॉन्ड नहीं, वो पकड़ा गया है। एक तो मुन्ना है जो पहले इसको डील किया, मतलब स्क्रैप के बिजनेस में पहले से था, जिसको आइडिया है इस पूरे बिजनेस के बारे में, रंजीत पटेल, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में उसने ही सारा कुछ बताया है। बट वो बुलाने का ज़्यादा काम करता था। उसके अलावा जो एक और आदमी जो यहाँ एयरपोर्ट से ले जाता था वो अलग व्यक्ति है, उसकी छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, होपफुली जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाए। बार बिजनेसमैन को ले जाता था यहाँ से, फिर हिलसा ले जाता था उठा के। तो सुमित की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज से कल में हम लोग उसको भी गिरफ्तार हमारे लिए। हमने कहा ये चैलेंज है, बट ये एक तरह से चीटिंग कम साइबर फ्रॉड का केस है। मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेस करने यहाँ पर आए हैं और उनको जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा, वो एक अलग तरह का अपहरण होता था। ये एक चीटिंग करके आपको हमने किसी चीज़ का प्रलोभन दिया, झांसा दिया, आपको बुलाया, आप हमारे साथ चले गए साथ में, गुडविल में, गुड फेथ में, और फिर हमने आपको कहा कि आपका किडनैपिंग हो गया, आप हमको इतना पैसा दीजिए। ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए और इस गिरोह की कमर हम लोग बहुत हद तक तोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस गिरोह का तो सफाया कर देंगे और आप लोग के माध्यम से जब जागरूकता फैलेगी तो हमें उम्मीद है आगे लोग इस तरह के झांसे में, प्रलोभन में नहीं आएंगे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तभी हत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा। ये अभी तक अनुसंधान में तो यही क्लियर है कि हिंसा में ही मारा गया है और डंप वहाँ पे घोषित है, ओपन फील्ड है, वहाँ वहीं पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर